सभी को राम राम, राधे राधे। और भाई आजकल मेरे व्लॉग ना लेट नहीं, बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं, क्योंकि भाई मैंने बताया था कि जैसे कि मेरी मम्मी मेरे पास आई हुई है, तो उस वजह से मेरे व्लॉग है ना वो लेट हो जाते हैं। क्योंकि भैया आपको पता है बीमार आदमी के साथ बहुत सारे काम होते हैं, और मेरा इतना बड़ा घर है नहीं जो मैं एक रूम को हटा के और कहीं से भी व्लॉग बना लूँ, तो बस इसी कारण। और देखो सुबह सुबह झाड़ू पोछा वगैरह मेरा सारा हो गया था। मैंने झाड़ू पोछा करने से पहले ना मशीन लगा दी थी, मतलब जैसे झाड़ू लगाई उसी टाइम मैंने ना मशीन लगा दी थी। और जिस दिन चादरें वगैरह होती है ना भाई, उस दिन बहुत मशीन लगानी होती है, वरना जो डेली यूज़ के कपड़े होते हैं ना, तो उनको तो मैं हाथ से भी धो देती हूँ। और इस बार 2 सूट है ना मेरे भी इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि बीच में पड़ गया था वीरवार, और एक बुधवार को निकाल दिया था कि वीरवार को 2-3 सूट मेरे भी निकल गए थे। क्योंकि जैसे मंगलवार को मैं मंदिर में जाती हूँ, तो उस टाइम मैं जल्दी जल्दी धो के नहीं गई, तो ऐसे ही टंगा रह गया था, तो बस। और अब ना छाया में ही सुखा दूँगी, इस साइड ही एक दूसरे के ऊपर डाल दूँगी, क्योंकि जैसे धूप में अगर कपड़े डालते हैं ना, तो अगर कलर वाले होते हैं तो उनका रंग फेड हो जाता है। बाकी जो वाइट या ऑफ वाइट होते हैं उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जो है कपड़े की ना रंगत सी चली जाती है धूप में डालने से। तो मैं रेलिंग पे ही इन पे ही डाल दूँगी, क्योंकि इधर ऊपर तली डालने का ना, मतलब एक दूसरे के ऊपर कपड़ा डालने से वो सूख जाएंगे थोड़ी देर ही हवा लगने से। और आजकल तो इतनी गर्मी हो रही है, बस ये जो मई जून का महीना होता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, तभी बच्चों की स्कूल की जो छुट्टियाँ ना वो हो जाती हैं, जिसके कारण भाई बच्चे अपने घर में रहें, अच्छे से सो रहे। और सभी को भाई गर्मियों में बच के रहना चाहिए, क्योंकि देखो ज़्यादा सर्दी होती है उसमें भी हमें दिक्कत होती है, क्योंकि एकदम ज़्यादा सर्दी लगती है तो और गर्मियों में भी दिक्कत रहती है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होती है तो लू वगैरह के जो लगने का डर रहता है। अपना दिन में कई बार पानी पीना चाहिए, और कई बार ही मतलब 8 गिलास तो कम से कम पानी पीना ही चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी हम एक्स्ट्रा पी लेते हैं तो वो कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि गर्मियों में ना पानी की शरीर में कमी नहीं होनी चाहिए। तो बस मैं नहा धो के और मज़े से झाड़ू पोछा तो मेरा सारा सुबह हो ही गया था। और क्या नाम है, उसके बाद मैंने मशीन है जो लगा रखी थी, तो फिर मैंने वहीं से व्लॉग स्टार्ट किया था। अच्छा, यहाँ पे जतिन अंशु है ना वो उठ गए थे, और अब इन्होंने जो अंशु ने पराठे खाते देख के आज जतिन ने भी बोल दिया मम्मी मेरे लिए पराठे बना दो। तो मैं अभी इनके लिए ना सिंपल पराठे बना रही हूँ। ये अपना अंशु है वो दही के साथ खा रहा है, क्योंकि इसने सुबह अपना शेक वगैरह पी लिया था, और अब ये इसको भूख लगाई थी। टाइम हो गया है 11, जतिन है जो 11 बजे के करीब ही उठता है डेली। और भाई मैं ले आई हूँ डबल बेड अपने इस वाले रूम के लिए, जतिनांशु के रूम के लिए, क्योंकि ना सुबह अंशु की देखा होगा आपने खाट बीच में रहती है, तो मेरा काम है ना बहुत लेट हो जाता है, जिसके कारण से मुझे ना फिर मतलब लेट तो क्या 10-11 बजे करती हूँ, बहुत सी जगह तो 11 बजे तक ही पोछे लगते हैं। लेकिन हाँ, मैं जो 7-7:30 बजे तक 8 बजे तक पोछा लगा लेती हूँ, कभी कभी 9 भी बज जाते हैं। बट ये है कि अपना बीच में खाट हटा देती हूँ तो फिर मेरा काम फटाफट से हो जाता है। झाड़ू वगैरह तो मैं सुबह कर निकाल लेती हूँ, लेकिन जो है पोछा जब लगता है, जब बीच में शांशु की खाट है ना वो हट जाती है। तो अब जैसे अब ये डबल बेड है, तो ये दोनों भाई इस पर लेट जाते हैं, बीच में से खाट हटा के, और फिर जो है सुबह उठा के इसको बेड पे शिफ्ट कर देती हूँ। वो जो सिंगल दीवान बेड था उस पर खाली जतिन लेटा रहता था, और इस वाले पे भाई जो है दोनों भाई लेट जाते हैं। और कभी एक दिन तो इसने खाट बिछाई नहीं थी, क्योंकि भाई कह रहा मम्मी आज मैं सो के देखूँगा, लेकिन इसको ना काफ़ी दिन हो गए ना ये चारपाई पे सोता है, 2-3 साल हो लिए, तो इस वजह से इसकी ना कमर दुखने लगी थी बेड पे। कह रहा मम्मी मैं अपनी चारपाई है ना वही बिछाऊँगा। बीच में से ये सुबह हटा देती हूँ तो दोनों भाई बेड पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये मेरा बेड आप देख सकते हो। इनके उठने के बाद फिर मैंने जो चादर ठीक कर देती हूँ, क्योंकि सुबह जब ये सोए रहते हैं तो फिर चादर ठीक नहीं होती, और जब ये उठ जाते हैं तो फटाफट से मैंने ना चादर हटा के और झाड़ के और बिछा देती हूँ। और जो मैंने जो कपड़े धोए थे ना वो भाई वो सूख गए थे, तो मैंने वो गैल गैल तय लगा दिए थे, और क्योंकि हवा ही निकलनी थी। आजकल गर्मी इतनी तेज़ होने लगी है कि आप 2 मिनट धूप में खड़े हो तो कपड़े भी और हम भी मतलब सारा सब कुछ हवा के कारण सूख जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े ना साथ साथ में तय लगा दिए थे, तो उनको भी मैं साथ साथ जजा देती हूँ। 1-2 चादरें मैंने उसमें रख दी थी। अब ये बेड में
डबल बेड में स्पेस ज़्यादा है, तो जो एक्स्ट्रा कपड़े थे ना मेरे वो भी मैं अलमारी में रख देती थी जैसे, तो वो भी मैं निकाल रही हूँ, इनको भी मैं साथ साथ इसमें रख देती हूँ। क्योंकि अब इस साइड ये वाला जो डबल बेड है ना, इसमें ना नीचे वो है स्टैंड है, इस पर जो ये गद्दा हटाने की ज़रूरत नहीं है, उसके नीचे मैं लगा के और फिर मैं अच्छे से कपड़े वगैरह सब जचा लेती हूँ, ना पकड़ने की ज़रूरत है। इस चीज़ की तो मुझे बड़ी सुविधा हो गई है। तो बस मैंने सारे जो कपड़े चादर वगैरह धोए थे ना सारे, वो मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। और भाई व्लॉग छोटा सा ही बनाया है, अभी धीरे धीरे जैसे कंटिन्यू फिर करूँगी, 1-2 दिन के बाद मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी वीडियो डालूँ, क्योंकि बीच में ज़्यादा ही गैप हो गया था, 15-15, 20-20 दिन का गैप हो जाता है, और अब तो 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था। तो मैंने सोचा कि 2-3 दिन में एक व्लॉग तो मैं डाल ही दूँ। तो बस यहाँ पे मैंने सारे जो कपड़े हैं ना वो इसके अंदर रख दिए हैं, और इन दोनों भाइयों ने चाय पराठे खा लिए हैं। और तो अभी इनको भूख नहीं है, अगर ये दिन में कुछ खाएंगे जैसे कि 1:30-2-3 बजे के करीब, तो फिर मैं कुछ ना कुछ हल्का फुल्का इनके लिए बना दूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने सारी बेडशीट है ना वो है ना चारों तरफ से दबा दी है, और ये कवर ना रात को निकाल के फेंक देता है, कह रहा मम्मी ये सिल्की सी चादर है जिसके कारण मुझे ना गर्मी सी लगने लगती है। तो मैंने सोचा मैं 2 कॉटन की चादर और ले लूँगी, क्योंकि मैंने पहले एक ही डबल बेड था तो उसी के लिए मैंने 2 ले रखी थी। ये ना एसी वाले उसमें तो चल जाती है। तो देखो ये मेरा डबल बेड है, आप भी देख लो भाई, ये मैंने ले लिया। सुबह मैं इनको बीच में से काटने के बाद सुंदर है ये, तभी तो मेरा और कहीं पसंद ना आया, आसानी हो जाती है। तो वो लोग इतना ही अच्छा लगा, मगर ले आऊँ तो वो ले आऊँ ना, तो फिर मिलेंगे चादर ले आऊँगी कॉटन की बेटा।